नेता श्री श्याम जाजू जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका स्वागत है सर। इस बार पार्टी 400 का आंकड़ा को पार करने की आशा रखती है, तो ये बताएं कि 400 का आंकड़ा कहाँ, किस राज्य में कितनी सीटें आने की उम्मीद है? ऐसा है, आज देश भर में मोदी जी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। गए 10 साल में उनके कार्यकाल में जो देश का विकास हुआ है, देश की प्रगति की रफ्तार आगे बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, सभी क्षेत्रों को न्याय मिला है, दंगा फसाद ना होते हुए शांति से देश की तरक्की हो रही है, देश विकसनशील मार्ग से आगे जा रहा है। देश 10वीं इकोनॉमी पे जो था वो आज 5वीं इकोनॉमी पे ठहरा है और आने वाले कुछ दिनों में वो तीसरी इकोनॉमी बन जाएगा। पूरे विश्व में नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। ये सब बातें मोदी जी का काउंट बताते हैं, उनका परफॉर्मेंस बताते हैं। इस परफॉर्मेंस के आधार पर मैं कहता हूँ इस देश की जनता बड़ी समझदार है। किसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ है, कैसे हो रहा है, कौन आदमी क्लियर है, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए हमें बिल्कुल डाउट नहीं है। पहले बार मोदी जी आए थे, उसके बाद दूसरी बार आए तो उससे ज़्यादा सीटें लेके आए और इस बार हम पक्का 400 पार करने जा रहे हैं, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। तो सर, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, यहाँ पर थोड़ा सा मुकाबला मुश्किल रहा है और पहले का इतिहास भी यही कहता है, तो यहाँ आप लोग कैसे देखते हैं? यहाँ पर इसके लिए क्या अलग से कोई रणनीति बनाई है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में पहले पार्टी वहाँ वीक थी, पर मोदी जी आने के बाद पूरा कंसंट्रेशन नॉर्थ ईस्ट पर कर उनको मुख्य प्रवाह में लाने का काम इस पार्टी ने किया है। वेस्ट बंगाल में सरकार हमारी नहीं है, पर तो भी पिछले टाइम हम 18 सीटें जीते थे। इस बार निश्चित रूप से उस सीटों में कई गुना वृद्धि हो रही है। हम 18 से डबल सीटें आज वेस्ट बंगाल में भी हमारी आ रही है। तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी, आंध्रा, ये कई हमारे वीक स्टेट रहे हैं, पर पूरा देश का जब विकास होता है तो उसका परिणाम सभी जगह पहुंचता है। एक भी प्रदेश ऐसा नहीं रहेगा जहां हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिला। केरला में भी हमें प्रतिनिधित्व मिलेगा, तमिलनाडु में हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और सभी जगह हम अच्छी तरह से जीत रहे हैं और नॉर्थ बेल्ट तो हमारा है ही, तो मुझे कोई डाउट नहीं है। सर, अगर 400 से ज़्यादा सीटें आती हैं आपकी, जैसा आप लोगों का अनुमान है, तो क्या आप हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? ऐसा है, हिंदू राष्ट्र ये कोई धार्मिक आधार पर बनाने की बात नहीं है। जब भारत का विकास होता है तो यही सनातन का एजेंडा यही चलता है, और सनातन में कोई एक धर्म को प्रायोरिटी और दूसरे धर्म पर अन्याय ऐसा कभी लिखा नहीं है। ये 82% हिंदुओं का देश है, ये सनातन ही रहने वाला है। ये इसको कोई सेक्युलर उस तथाकथित भाषा में कर नहीं सकता, और मोदी जी ने ये बता दिया। इतने साल से जो राम मंदिर का मुद्दा प्रलंबित था, वो राम मंदिर बन जाता है, पूरा देश वहाँ दर्शन के लिए जाता है और देश में कहीं दंगा फसाद नहीं होता। 370 कलम हट जाता है, कश्मीर और जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख शांति से आगे बढ़ रहे हैं। ये मोदी जी ने करके दिखाया। वाराणसी ज्ञानवापी का विषय न्यायालय से बाहर निकलकर आज जनता का सबसे ज़्यादा तीर्थाटन का क्षेत्र बन गया है। तो ये मोदी जी का एजेंडा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये उनका ध्येय वाक्य है और उस आधार पर हम आगे चल रहे हैं। बीजेपी के 2/3 अगर बहुमत मिलता है तो क्या संविधान में संशोधन होगा, संविधान का बदलाव किया जाएगा? ऐसा है, देश का संविधान बड़ा सोच समझ कर आया है। हाँ, कालोचित परिवर्तन करने के लिए उसमें कुछ अमेंडमेंट्स जरूर होती है, पर इस देश के मूल संविधान के स्ट्रक्चर को किसी की भी हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है, ना हम भी चाहते कि उस पर हाथ लगाना चाहिए। हाँ, कालोचित परिवर्तन करके उसमें जो आवश्यक अमेंडमेंट्स है वो समाज की जरूरत होती है, उस हिसाब से उसमें आवश्यक बदल होते हैं। मोदी जी के कार्यकाल में भी हुए, कांग्रेस के कार्यकाल में भी हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें किसी की हिचकिचाहट नहीं रहनी चाहिए। तो अभी आप लोगों के जीत के बाद ऐसा क्या कुछ मेन एजेंडा क्या रहेगा आपको, जो आप चाहेंगे आपके 5 साल के कार्यकाल में पूरा करें? मोदी जी के इस कार्यकाल में विकास के तो कितने मूल्यांकन हम आपके सामने कह सकते हैं, हम कहते कहते थक जाते हैं। देहातों का विकास हुआ, शहरों का हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ, मेट्रो का हुआ, एम्स डेवलप हुए, मेडिकल कॉलेजेस निकले, डिफेंस के बॉर्डर अच्छे काम हुई, पूरे रोड स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, एयरपोर्ट्स डबल हो गए, रेलवे कितनी अच्छी चल रही है, स्वच्छता का कैसे काम बढ़ा है हम सब जानते हैं। फॉरेक्स रिजर्व में वृद्धि हुई है, महंगाई कंट्रोल में है, सामान्य आदमी तक सुविधाएं पहुंच रही है।
कोरोना में लोगों ने वैक्सीन लिया, 80 करोड़ जनता आज भी मुफ्त का राशन ले रही है। ये सब बातें मोदी जी का कार्यकाल गिना रहे, एक भी कहीं पर भ्रष्टाचार का एक भी मुद्दा नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही एजेंडा है देश को सुदृढ़ बनाने का, देश को सक्षम बनाने का, और इसी पर हम आगे बढ़ेंगे। आने इस कार्यकाल में जैसे कुछ ऐसे निर्णय हुए, वैसे इससे भी ज़्यादा अच्छे निर्णय मोदी जी ने तो उसका संकेत भी दिया है कि आने वाले 5 साल में वापस देश को ऐसे ही आमूलाग्र हम सोच भी नहीं सकते इस प्रकार के बदल करके देश को आगे बढ़ाने का एजेंडा चालू रहेगा। जैसे आपने अभी आप लोगों के मैनिफेस्टो में राम मंदिर शुरू से रहा, आपने राम मंदिर की बात को पूरा किया, जनता का विश्वास जीता, और वैसे ही आपने धारा 370 हटाया। से बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो देश की प्रगति के लिए हुए हैं। तो इस बार के मैनिफेस्टो में क्या रहेगा सर? मैनिफेस्टो में तो मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं कि हमने क्या क्या बोला था उससे ज़्यादा कैसे किया है। पिछले भी एजेंडे को आप वैसा देखेंगे तो वैसा ही होगा। वो सब राज्यों को संघ राज्य ढांचे पर उनका भरोसा है, किसी पर वो अन्याय नहीं करते, और देश को आगे बढ़ाने का एजेंडा, फिर वो चांद्रयान पर जाने की बात हो, सूरज पर अभी जाने की तैयारी हो, और पूरे विश्व को गाइडलाइन देना। G20 का मसला उन्होंने जिस प्रकार से हल किया और सक्सेस करके दिखाया, विश्व में नया कीर्तिमान भारत ने स्थापित किया है। भारत के नागरिक का माथा ऊंचा हुआ है और स्वाभिमान से एक नया भारत का चित्र वो देख रहा है। नमस्कार।